कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स वाले होमवर्क हो गए, चल रहे हैं? सर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेट्स वाले होमवर्क करते रहो और ग्रुप पे ही पूछते रहो, ठीक है? जिसका जितना डाउट आते आ रहा है वेट मत करो, पूछते रहो। देखो फॉर्म्स ऑफ लाइंस तो अपन ने लिखवाए थे ना आपको, तो है ना? तो अपन उसके बाद जो चीजें थी स्ट्रेट लाइन पे वापस से आ जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ लाइन लिखवा दिया था, फाइन। फिर फॉर्म्स ऑफ लाइन तो हो गया है। सेकंड चीज जो थी लेंथ ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, ये भी बता ही दिया था, एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है? अगर दो लाइंस हैं y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तो ये जो tan थीटा है ये बताया था मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है? फिर तीसरी चीज होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये जो पॉइंट है x1 y1 से यहाँ का इस लाइन पे लेंथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो लेंथ कितना होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई, हाँ बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना इतना क्लियर है क्या? ठीक है। फॉर्म्स ऑफ लाइन याद है ना? फॉर्म्स ऑफ लाइन कराया था उस दिन, है ना? बेसिक वाले दिन कि 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ध्यान है क्या? हेलो, स्टार्टिंग में कराया था ना फॉर्म्स ऑफ लाइन? हाँ सर। स्टार्टिंग में फॉर्म्स ऑफ लाइंस कराया था भाई, है ना? और मैंने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है वो कौन सा है? पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो रहेगा वो आपका कौन सा रहता है? पैरामेट्रिक फॉर्म। इतना क्लियर है क्या? ठीक है। अब यहाँ भी बताया था कि परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो क्या होता है? m1 m2 इज इक्वल टू -1। पैरेलल लाइन से तो m1 इज इक्वल टू m2, है ना? फिर मैंने बताया था कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं? bx माइनस ए वाई। और ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के पैरेलल लाइंस कैसे लिखते हैं? ax प्लस बी वाई इक्वल टू डी। यहां तक क्लियर है क्या? हेलो? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। जल्दी कॉपी करो, कुछ है नहीं, फटाफट कॉपी करो, किया हुआ है। कॉपी कर लिए? हाँ सर। Foot of perpendicular of a point on line. Image of point. Image of point in line. ठीक है, तो तुम्हारा फुट ऑफ, तो इसका तुम्हारा जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो ये तुम्हारा पॉइंट है x1 y1। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फीट। अगर ये a है और ये b है तो b को बोलते हैं फीट। b को क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और यहां से अगर जब ये मिड पॉइंट हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। इतना क्लियर है क्या? फुट और इमेज क्लियर है, ठीक है? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करो। मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, y इज इक्वल टू, ठीक है, ये फोर्थ चीज थी,
फिफ्थ चीज है, अगर दो लाइंस पैरेलल है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, एम एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, इनके बीच में परपेंडिकुलर, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, सबको मालूम है डिस्टेंस क्या होता है, बताओ क्या होता है डिस्टेंस? C2 minus C1 C1 माइनस C2 का मॉड बाई 1 plus m square. 1 प्लस एम स्क्वायर। आई वांट द प्रूफ ऑफ दिस, बहुत फास्ट प्रूफ है, 3D में काम आएगा। बोलो प्रूफ बताओ इसका, प्रूफ बताओ, बहुत सिंपल सा प्रूफ, फटाफट बताओ प्रूफ। काम का इसलिए कर रहा हूँ, लोकस प्रॉब्लम में काम आता है इस प्रूफ का, इसलिए बोलो कैसे करेंगे। सर डायरेक्ट पहली प्रूफ है लाइन पे एक मिडल पॉइंट, हाँ, पहली लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए बी, तो x1 y1 से ए बी का पॉइंट, ए बी लेंथ कितना रहेगा बताओ, mx1 प्लस c1 माइनस y1 बाई अंडर रूट कितना रहेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सही है गलत है? सही है गलत है? हाँ बोलो, गलत है सही है? गलत है ना? यहाँ पर इस पॉइंट, सर C2 हाँ C2 भी डालना, C2 होगा ना, C2 डालेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस सी वन, ठीक है। तो अभी देखो यहां से तुम्हारे पास y1 माइनस एम एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई, c1 आ गई ना। इसको रिप्लेस, लोकस प्रॉब्लम में काम आएगा, इसलिए मैंने प्रूफ किया है इसका। लोकस प्रॉब्लम्स में बहुत काम का होता है ऐसी चीजें, एक पे निकाल के दूसरे पर सेटिस्फाई करना। इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। चलो दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले तो ये पैरेललोग्राम है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, और अरे सॉरी, और y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू बा y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस डी वन, y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस डी टू, ठीक है। तो एरिया प्रूफ करना है, एरिया इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन, अगर ये पॉइंट है x1 कॉमा y1 और ये फीट है h कॉमा k और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो तुम्हारे पास जो आएगा फीट का दैट विल बी h
minus x1 by a is equals to k minus y1 by b is equals to minus ax1 plus by1 plus c by a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज अ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एज अ फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यही चीज तुम्हारी x1 कॉमा y1 है और ये तुम्हारा फीट है और ये तुम्हारा इमेज है, इमेज h कॉमा k, और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, द इमेज विल बी हाउ मच, h माइनस x1 बाई a k माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो। बाय द वे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम है ना क्या होता है? हेलो हेलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बताओ? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा। जल्दी को आप जल्दी सॉल्व करो। सर थोड़ा साइड हो जाइए ना।
हो गया क्या? पहला हो गया? हाँ सर। ठीक है, कॉपी सबने कर लिया ना? मैं करके दिखाता हूँ ना, फिर जब कॉपी सबने कर लिया होगा मैं करके दिखाता हूँ, फिर जिनका नहीं हुआ करते रहो। पहले सिंपल सा है, देखो हाउ टू, इस इज नॉट मच थिंग, जस्ट आप ध्यान देना क्या यूज किया रहा है, ए बी सी डी, ठीक है? तो एरिया होगा सी डी इंटू एपी, इसको P1 मान लेते हैं, ठीक है? तो एरिया क्या होगा बताओ, सी डी इंटू एपी। अभी एपी निकालना आसान है क्योंकि एपी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इतनी बात समझ में आती है? डिस्टेंस हाँ बिटवीन सर। टू पैरेलल लाइंस, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है? अभी सीडी निकालना है, तो सीडी के लिए वी कैन डू दिस एक्सटेंशन, और ये फॉर्मूले के रूप में याद रखेंगे, काम का फॉर्मूला है, ये P2 मान लेते हैं, ठीक है? अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो थीटा कहाँ पे है यार बताओ? अगर ये थीटा है तो थीटा यहां पर है ना? अरे ये बात समझ में आती है? अगर यहाँ पर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है ना, तो CD क्या होगा बताओ? CD साइन थीटा इज P2 ना? CD साइन थीटा कितना है? P2 है। तुम्हारे पास साइन थीटा, तुम्हारे पास CD कितना आ जाएगा? P2 बाई साइन थीटा। तो P2 इंटू P1 बाई साइन थीटा। वैसे यार ये फॉर्मूला काफी काम का है, बहुत बार यूज करते हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज P1 P2 बाई साइन थीटा, ठीक है? दो तीन फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये P1 P2 बाई साइन थीटा होता है, एक हाफ D1 क्रॉस हाफ D1 D2 साइन थीटा होता है, वेयर D1 D2 आर डायगोनल्स का लेंथ। फाइन, तो ये तुम्हारा एरिया आ गया P1 P2। तो ये P1 P2 निकाल लो। ये लाइन जो M1 स्लोप वाली है, तो M1 स्लोप वाली लाइन में तुम्हारे पास ध्यान देना, तुम्हारा P1 क्या होगा बताओ? P1 विल बी C1 माइनस C2 बाई 1 प्लस M स्क्वायर। फाइन, P2 कितना होगा? D1 माइनस D2 बाई, बोलो भाई, 1 प्लस M स्क्वायर। इतना क्लियर है? P1 आ गया, P2 आ गया। हाँ। अभी क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए आपको? साइन थीटा चाहिए, है ना? आपके पास tan थीटा, इसका स्लोप M2 है, इसका स्लोप M1 है, ध्यान देना, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, ठीक है? तो तुम्हारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2। क्या ये बात क्लियर है? तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? अगर tan थीटा आ गया तो व्हाट इज साइन थीटा? अगर tan थीटा आ गया ना तो साइन थीटा क्या होता है बताओ? डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ होता है कि ट्रायंगल? नहीं, इतना क्यों सोचना है, ट्रायंगल से कर लो ना, क्या दिक्कत है? ये तुम्हारा M1 माइनस M2 है और यहाँ पर 1 प्लस M1 M2 है, दिख रहा है ना ये? तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? दोनों का स्क्वायर करोगे वो टर्म गायब हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 प्लस M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो आपके पास बताइए फिर साइन थीटा कितना आ गया, बोलिए व्हाट इज द साइन थीटा? परपेंडिकुलर मॉड M1 माइनस M2 बाई इफेक्ट, रूट इफेक्टराइज हो जाएगा 1 प्लस M1 स्क्वायर एंड 1 प्लस M2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है? साइन थीटा आ गया ना, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा बोलो अभी? C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 बाई 1 प्लस M1 स्क्वायर, 1 प्लस M1 स्क्वायर इंटू कितना? M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 स्क्वायर 1 प्लस M2 स्क्वायर। क्लियर है ना? ये कट गया, तो एरिया कितना आ गया आपका? C1 माइनस C2 बाई D1 माइनस D2 बाई, बोलो, M1 माइनस M2 का मॉड। इतना क्लियर है क्या? सर पॉइंट्स मान के कर सकते हैं क्या? कहाँ पॉइंट्स मान बता? मतलब एक x1 y1 पॉइंट मान लिया और x2 y2 पॉइंट मान लिया, हाँ हाँ मतलब वो बेस में पॉइंट माना है। हाँ, फिर क्या करेगा उससे? पता नहीं, मतलब मैंने हाइट तो निकाल लिया, उसके बाद जो बेस आता है वो C2 माइनस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आता है, मतलब x2 माइनस x1 आ रहा है।
रूट ऑफ बेस को मानेगा तो बेस में दिक्कत है ना, बेस को पॉइंट सेटिस्फाई कराएगा तेरा, तेरा आ जाएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ठीक है, अभी मॉड ऑफ हाँ x1 हाँ वही माइनस वही x2 वही। निकालने में, हाँ वो निकालने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला तेरे को नहीं आता होगा इसलिए, ये फॉर्मूला होता है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला बहुत काम का होता है। एरिया की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2-3 फॉर्मूले होते हैं, एक P1 P2 बाई साइन थीटा बहुत काम का है, और एक होता है हाफ D1 D2 साइन थीटा, जहां पे D1 D2 क्या है, D1 D2 आर डायगोनल्स, D1 D2 आर डायगोनल्स। क्या होता है रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया क्या होता है, क्या हुआ रुद्र, रोम्बस का एरिया क्या होता है बताओ। रोम्बस हम्म, हाँ हाफ D1 D2 होता है ना। D1 D2 sin theta। अच्छा हाँ ठीक है, उसके बीच का एंगल हाँ। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ D1 D2 D1 D2 हाफ D1 D2 देखो ना, और रोम्बस के बीच का डायगोनल्स का एंगल कितना होता है, 90। 90 डिग्री। हाँ तो हो गया ना। कॉपी करो। कॉपी कर लिए, रुद्र रब करे। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, दूसरा वाला, दूसरा वाला हुआ। सर 1 मिनट। बहुत सिंपल है, जो बेसिक चीज आती हो लगा दो, बन जाएगा।
हाँ सर हो गया, कैसे किया? पैरामेट्रिक से किया। पैरामेट्रिक से किया। सर वो जो परपेंडिकुलर लाइन लिखा पहले तो, जो x1, y1 और h, k को कनेक्ट करता है, और उसके बाद सर पैरामेट्रिक फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर लाइन में, मतलब x1 इज इक्वल टू h प्लस डी कॉस थीटा। तो d तो डिस्टेंस हो गया ना वो लाइन का, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और लाइन तो ax1 प्लस by1 प्लस c होगा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और कॉस थीटा निकाला, टैन थीटा अपने को मालूम है d बाई a है, तो कॉस थीटा रहेगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो उससे आ जाता है सर। ठीक है, बाकी और कोई तरीका? सर स्लोप वोप से कुछ नहीं हो सकता क्या? मैं सोच रहा था। हाँ, स्लोप से सीधा हो गया ना। इस लाइन का स्लोप कितना है? मैं y1 माइनस के बाई, इस लाइन का स्लोप बताओ कितना है? k माइनस k माइनस y1 बाई h माइनस x1, और इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस a बाई b इज इक्वल टू -1। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अभी इसके बाद k माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू माइनस माइनस तो कट गया। क्या भाई ओमकार जुनागढ़ तो नहीं हुआ ये? हुआ ना सर, मैं स्लोप से ही किया। हाँ ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो रुद्र बोलता है ना कि सीपी कब लगाना है, देखो रुद्र इस वाले पे सेटिस्फैक्शन किसका है? AH प्लस BK प्लस C इक्वल टू 0 है ना? हाँ इसको यूज करूंगा मैं, देखो कैसे, इसको A से इसको A से मल्टीप्लाई, A से मल्टीप्लाई, B से मल्टीप्लाई, B से मल्टीप्लाई और CP लगा दिया, तो AH माइनस x1 प्लस B इंटू K माइनस y1 बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? हाँ इसको A से मल्टीप्लाई किया, इसको A से किया, इसको B से किया, इसको B से किया और CP लगा दिया, ठीक है। हमारा कितना आ जाएगा? AH प्लस BK कितना है? माइनस C, हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है AX1 प्लस BY1 प्लस C बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसको वापिस से काट दिया। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर ये नहीं समझ, ये वाला ये h माइनस x1 से, हाँ नहीं वो CP समझा, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट कैसे किया? AH प्लस BK का वैल्यू कितना है? माइनस C है ना? अच्छा AH हाँ प्लस समझ BK गया, माइनस C है ना? ये आ गया, समझ गया सर, समझ गया। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी ये जो कह रहा है उससे वो थोड़ा सा मुझे, तुम्हारा डायरेक्शन कैसे फिक्स हो गया यार? वो ऊपर जाना है कि नीचे आना है, वो सब दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ऊपर तुम अगर P पॉइंट पर लिखोगे, P डिस्टेंस पे, तो ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, वो तो तुम्हारा कैसे फिक्स हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर लाइन तो हम लोग ने नीचे लिखा है ना, फिक्स किया है ना। लाइन नीचे लिखा है, तुम उसको सीधा ऊपर मान ले रहे हो, वहां पे दो वैल्यू जाएंगी ना प्लस माइनस करके। हाँ तो माइनस वाला तुम्हारे साथ छोड़ दिया। पॉइंट के जब भी हम लोग नीचे डिस्टेंस लेते हैं तो हम लोग माइनस लिखते हैं ना, पॉइंट तो लाइन तो नीचे, तो ये ऊपर नीचे होती तो फिगर के हिसाब से ठीक है, उससे अगर उसे मतलब पॉइंट मान के सेटिस्फाई कर दो। आई थिंक जरूरत पड़ेगी क्या, देखते हैं उसमें से थोड़ा सा डायरेक्शन का सेंस, उसके बिना डायरेक्शन के सेंस की दिक्कत आती है ना यार। चलो मैं मान लेता हूँ ना x1 प्लस पी, फिर p निकालना पड़ेगा, लंबा है तो p cos थीटा p sin थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है चलेगा मेरे को यार। अच्छा अरे क्लियर है क्या? थर्ड वाला करना, थोड़ा तो हो जाना चाहिए अभी। सर थर्ड वाला क्या था? क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने। यही क्वेश्चन था थर्ड वाले में, क्या था कि इस पॉइंट का इस लाइन में इमेज फाइंड, इस पॉइंट का इस लाइन में इमेज। अच्छा सर ये सेकंड वाले में मेरे को पहले वो दिखा था, मतलब जो अपना फुट दिया, पॉइंट दिया, उसका डिस्टेंस और जो पॉइंट से जो लाइन है उस पर डिस्टेंस सेम रहेगा, ऐसे करके कुछ नहीं मिलेगा ना उससे? क्या क्या क्या? जो x1 y1 है, हाँ ये डिस्टेंस, और जो पॉइंट है वो लाइन पे भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना पैरेलल लाइन फॉर्मूले से।
हाँ हाँ हाँ, तो कुछ मिलेगा नहीं ना हाँ। उसे इक्वेट करके? पता नहीं, लिखना पड़ेगा वो सेटिस्फाई करके। मतलब फिर मेरे को स्क्वायर करना पड़ा क्योंकि डिस्टेंस का वो रूट लग जाता है, तो वो थोड़ा फंस गया था। कुछ खास अच्छा लिख नहीं रहा। ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है इस बार यार, एक तो यार मुझे तो कभी याद ही नहीं है कि बॉम्बे में इतनी ठंड पड़ी है। 15 साल से बॉम्बे में हूँ। अरे सर बारिश बारिश भी हो भी रही हो है रही सर। है। हाँ हाँ बारिश तो हो ही रही है, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई। मतलब मेरा बॉम्बे रुक जाने का IIT के बाद मेजर रीजन यही था कि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी ठंड नहीं पड़ती है। मुझे ठंड से बहुत चिढ़ बढ़ती है। और वही कैंपस में तो फिर भी ठंड पड़ती थी, मतलब चादर ओढ़ना पड़ता था साल भर, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। और मेरे हॉस्टल के चारों तरफ तो अजब ही था, मतलब बड़े बड़े फील्ड्स थे। इस बार तो खतरनाक ठंड पड़ रही है। ऐसा 2-3 साल बाद तो यहाँ से भागना पड़ेगा और नीचे भाग जाऊंगा, कर्नाटका भाग जाऊंगा तो। अरे क्लियर है क्या ये? थर्ड वाला कर, थर्ड वाला नहीं करूंगा मैं, थर्ड वाला कर लो। थर्ड कर लिया है? ओ भाई जो स्ट्रेट लाइन के होमवर्क दिए ना कोऑर्डिनेट्स वाले, टाइम पास ना करना, करके पूछते रहो उसको। ऐसा नहीं कह रहा हूं एक दिन में ही करो, रोज का 20-20 करके करते रहो। अरे हेलो, हाँ सर। 20-20 का, जिन लोग का 11th कमजोर है ना, वो लोग 20-20 करके करते हो, जो 12th में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तुम लोग को, बहुत लोगों को ज्यादा पेन नहीं आएगा 12th में, ठीक है। लेकिन जो 11th का है ना, उसको 20-20 करके कॉलेज से क्वेश्चन दिए है ना मैंने, काफी दिए हैं ना, ज्यादा टफ नहीं है वो, बस मतलब थोड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं, बाकी सिंपल ही है। उसको करते रहो, खत्म कर लो करके। क्लियर है क्या? किसी ने उस दिन भाषण सुना था क्या उसका? वो क्या नाम है, हाँ सर। पोखरियाल। पोखरियाल हाँ का। सर। देखा कितना स्मार्ट है, देखा कितना स्मार्ट है। लाइफ में उसका भाषण हमेशा सुना करो, कितना स्मार्ट। देखे लोग क्वेश्चन पूछते रह गए, बंदा घुमाते ही रह गया। मतलब एक सिंपल 3 क्वेश्चन के आंसर करने से उसको, बोर्ड का एग्जाम कब है, मेंस का एग्जाम कब है, नीट का एग्जाम कब है, हर बंदे का क्वेश्चन पहले सुनता था, फिर उसको रिपीट करता था 1 मिनट तक। उसके बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब भाई, मतलब पेड़ पे चढ़ाया। ऑसम बंदा है यार। मतलब अरे मैं फैन हो गया उसका यार, मतलब क्या बंदा है यार, मतलब सीरियसली, मतलब क्या सर खतरनाक पर बंदा है। 4 मेंस का अटेम्प्ट। 4 मीन्स का अटेम्प्ट। अरे पागल है, अरे वो पागल होगा। अबे पेपर वाले ऐसे ही लिखते रहते हैं, पता है उनको। अभी गवर्नमेंट ने कुछ कहा ही नहीं, पहले तो पेपर वाले कहे जनवरी में होगा, जनवरी में होगा। भाई अच्छा 4 मेंस करोगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और इंडिया की जनता चारों मेंस देगी, तुम 4 बार पागल होते रहोगे क्या बैठ के? और फिर मई में, फिर जून में एडवांस क्या, दिमाग वाग खराब हो चुका है इन लोगों का। चुपचाप इनको ना तमीज से नहीं, इस साल तो एक मेंस, जैसे नीट एक लेते हो ना, वैसे ही मेंस भी एक ले, खत्म करो काम यार, फालतू में हेडक कर रखी है। मुझे नहीं बच्चे पता क्या तो भी चाहता अगर आके दे दे तो इनमें क्षमता नहीं है कि 4 बार रख सके। राम जाने यार। बोर्ड का वैसे एग्जाम भी रा- सर अभी नहीं हो सकता है इतना जल्दी, क्योंकि अरे कोविड के टाइम अरे छोड़ो यार, दो वैसे लोगों भी को एक साथ। वैसे भी राम जाने, और इनका तो राम ही राम रहता है हर वक्त, इनके जबान में कुछ आता ही नहीं है। मतलब भाई रहने ही दो, पता नहीं कहाँ फंस गया मैं इंडिया में रुक के, तो ऐसे लगता है मुझे। थर्ड वाला हो जाए, थर्ड वाला नहीं करूंगा मैं, सॉरी ठीक है। थर्ड वाला हो गया, हाँ थर्ड वाला में कर लोगे, थर्ड वाला में कर ले, थर्ड वाला में कुछ करना नहीं है, बस मैं हिंट दे दूं क्या? थर्ड वाला कोई हाँ बड़ी सर। बात नहीं है। ये क्या हिंट चाहिए कि हो गया? कुछ नहीं है इसमें, देखो ना, इस बार जी हो तुमको गया सर। सब सर। कुछ, इस बार तुमको इस वाले पॉइंट से सब कुछ खेलना है, x1 प्लस h/2 और y1 प्लस k/2। जो तुमने काम यहाँ पर इसमें किया था ना, वो तुम काम इस बार यहाँ पे ऐसे कर दोगे। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे ठीक है ना, क्लियर है ना, कर लोगे ना यार? हाँ सर, हो जाएगा। वो हाँ उसमें सर। हाँ वही सर, दिक्कत हो आ गया। रहा था। हाँ तो वही दिक्कत है ना, सीपीयू वाला दिक्कत खत्म कर लेंगे उस चीज को। इतना क्लियर है क्या? ले क्वेश्चन करो फिर, प्रूव दैट इमेज ऑफ a,0 in ty is equals to x plus at square, no, prove that foot of perpendicular of a,0 is on y axis.
सर वो क्या लिखा है इक्वेशन? टी वाई इज ये- इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अरे हाँ, उस दिन वो स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन ड्राइव, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया ऐसा, आप लोग पढ़ वो ड्राइव कर लिया स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन, फंस जाओगे यार। वो जो स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चन दिए थे 4-5 उस दिन कर लिए थे ना, बाद में नहीं किए, छोड़ दिए थे। कौन से वो ये अल्फा बीटा वाले? हाँ हाँ हाँ, हाँ वो कर लिया था। हाँ सर वो एक आया था, बाकी में मतलब समझ नहीं रहा था, मतलब वही अटक गया था सर। कौन बोल रहा है? सर विभूति बोल रहा हूँ सर। तो तुमने ग्रुप पे क्यों नहीं पूछा? तुम लोग ग्रुप पे क्यों नहीं पूछे फिर? नहीं सर, मैं सोचा मतलब ज्यादा इजी होगा तो मैं सोचा क्लास में पूछ लूँ। ठीक है सर, ना पूछ ना लेते। ना ना, अबे हाँ ग्रुप सर। पे पूछ तो नहीं यार, मैं ही सॉल्व डाल देता हूँ यार ऐसे। ये ओमकार जुनागढ़ को सॉल्व भी नहीं करता है, ग्रुप 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 पे डाल दो, सॉल्व कर दो, डाल दो उसको, खुद पूछ के डाल देना उसको, जिसको डाउट है पूछ लिया करो यार, ऐसे छोड़ा मत करो ना यार। ठीक है सर। छोड़ो मत ना क्वेश्चन, क्लास में नहीं, अपन ऑनलाइन चल रहे हैं, दिक्कत तो हो ही रही है ना यार, मतलब ऐसे पता नहीं चल रहा ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक और सॉल्व करो। हो गया? हाँ ठीक है ना, मैं फॉर्मूला हाँ हो वाला गया। वैसे यूज नहीं करने वाला हूँ। देखो मैं फॉर्मूला वाला यूज करने वाला हूँ नहीं वैसे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग कैसे करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमेशा बेसिक से करते हैं, फॉर्मूला हम लोग थोड़ी याद रख पाओ, रखना तो रख लो, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, मैं तो सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मेथड क्या रहेगा? ये लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखो। ये लाइन क्या लिखी हुई है बताओ? टी वाई माइनस एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू दिस क्या होगा? y plus dx। y माइनस plus टी tx, इक्वल्स वाई बाई y एक्स plus माइनस। tx, y plus tx passing through a comma 0, y plus tx passing through a comma 0, तो y plus tx is equals to t है। ये बात चमकती है। y plus t, इसका एक्सचेंज कर दिया ना, बताया था ना, y plus tx is equals to t है, इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ अभी सर। इस वाले को और इस वाले को सॉल्व कर लो आपस में, तो सॉल्व कर लोगे तुम, तो तुम्हारे पास जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, हमको क्या प्रूफ करना है? वाई एक्सिस ना, मतलब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए, मतलब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए ना, तो वाई का वैल्यू डाल दो इसमें, तुम्हारे पास कितना आ रहा है देखो, टी वाई, वाई कितना आ रहा है? टी ए माइनस टी एक्स, ज्यादा ही टी टी आ गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, इतना क्लियर है? हमारा कितना आ गया? टी स्क्वायर ए, कुछ ज्यादा टी नहीं आ रहा है क्या? टी स्क्वायर ए माइनस टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये तो कट ही गया, कितना आ गया? एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात चमकती है क्या कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका हमेशा सेम रहेगा? क्या रहेगा? ये लाइन, उसके परपेंडिकुलर लाइन, और उन दोनों लाइन को सॉल्व कर दोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, इतना क्लियर है? हाँ अरे भाई इतना क्लियर है ना अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, रब करें इसको। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है,
वो जिन दो ट्रायंगल्स में आए थे तो उसमें जो सर्कम सर्कल वाला पार्ट था उसमें कोई बहुत खास दिक्कत नहीं थी। तो एनीवेज वो सिस्टम आपका ऐसा था। ये आपका क्या था? सर्कम सर्कल था। ये हमने बनाया था उस दिन, है ना? ये चीज उसने उस दिन मैंने बनाई थी ना, ठीक है। और ये आपका क्या है? सर्कम रेडियस है, आर आर और आर, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये एंगल अगर ए है, ये एंगल 2a होता है, कंडुएंसी से ये एंगल ए और ए हो जाता है। ये बात चमकती है। और ये लेंथ a/2 है, ये लेंथ a/2 है, तो ये r है। तो आपका क्या हो जाएगा? r sin a इज इक्वल टू a/2। इतना क्लियर है क्या? तो आ गया आपका a sin a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। ऐसे ही आप करोगे तो क्या आ जाएगा? b sin b इक्वल टू c sin c इक्वल टू 2r। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। इतना क्लियर है? ठीक है। हाँ अरे हेलो, इतना क्लियर है ना? दिस इज कॉल्ड साइन रूल। और ये सर्कम सर्कल वाला ट्रायंगल अपना लग गया, फाइन। इसमें इससे ज्यादा कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं होती है, बस एंगल डबल होता है। और ये एक तो तुम्हारा उसने जो बनाया था ये वाला ट्रायंगल, ये भी याद ही होगा। ये ए बी सी, इसमें क्या आया था? एक पॉइंट हमने निकाला था ना, क्या निकाला था? इन सर्कल, याद है? एक पॉइंट आया था इन सर्कल, जो किस पे लाई कर रहा था? इन तीनों एंगल्स के, इन तीनों किया था ना ये, इन तीनों एंगल्स के, हाँ, इन तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा था? इन सेंटर। कौन सा पॉइंट लाई कर रहा था? इन सेंटर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी इस पॉइंट की? कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो एंगल बाइसेक्टर था ना, तो क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या है? दोनों आर्म से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं नहीं वो नहीं, ये वो तो ये डिवाइड करता है ना रेशियो। जब एक्सटेंड करते हो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो वो क्या होता है? यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो वो क्या होता है? यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये और ये इक्वल होते हैं, है ना? ये बताया था उस दिन। और इसको क्या बोलते हैं? इन रेडियस, इन सर्कल। हाँ, इसको बोलते हैं इन रेडियस, और उसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल और इन रेडियस। अरे इतना क्लियर है क्या? ये तो यहां तक उस दिन समझाया था ना कि ये जो पॉइंट होता है इसको इन सेंटर बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स भी ड्राइव किया था। और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? इन रेडियस। हाँ। इन रेडियस को रेडियस मान के सर्कल बनाते हैं तो क्या आता है? इन सर्कल आता है। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। तो इस हाँ, पॉइंट को अगर आई मान लिया तो ए आई बी प्लस बी आई सी प्लस सी आई ए, ये ए बी सी का एरिया होगा कि नहीं होगा? देखो तो, ट्रायंगल ए आई बी आई सी आई ए, इसका एरिया ट्रायंगल ए बी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ, है ना? ट्रायंगल ए आई बी का एरिया कितना होगा बताओ? हाफ ए बी कितना है? सी, और हाइट कितना है? आर। बी आई सी का एरिया कितना होगा बताओ? हाफ ए इंटू आर। सी आई का एरिया कितना होगा? हाफ बी इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा। ये इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो कितना आ गया आपका यहाँ पर? a प्लस बी प्लस सी इंटू आर बाई 2 इज इक्वल डेल्टा। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आर एस इज इक्वल टू डेल्टा। आर एस इज इक्वल टू डेल्टा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इतना क्लियर है ना अच्छे से? ठीक है। बाय द वे यहां पे एक और सेकंड चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एक फॉर्मूला होता है आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो मालूम ही है। एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम, ये मालूम है ना? ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? डेल्टा हाफ, मान लो ये लेते हैं सी और ए, सी और बी, हाफ बी सी साइन ए। क्या आ गया? हाफ बी सी साइन ए।
अरे इतना क्लियर है क्या? तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई बताओ? हाफ BC साइन ए इज इक्वल टू हाफ AB साइन C इज इक्वल टू हाफ AC साइन B इज इक्वल टू हाउ मच? डेल्टा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर वो R Fine. इक्वल टू डेल्टा अभी RS इक्वल टू डेल्टा, हाँ, तो वही बॉक्स ये फॉर्मूला को नहीं बॉक्स बता रहा हूँ, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये S है, ये R है और ये डेल्टा है। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया ना एक, RS इक्वल टू डेल्टा, जहां पे ट्रायंगल का इन रेडियस क्या है R, जहां पे ट्रायंगल का S क्या है सेमी पेरीमीटर, जहां पे ट्रायंगल का एरिया क्या है डेल्टा। ठीक है सर। क्या होगा, डाउट है उसमें? नहीं सर। तुम चाहो तो यहां से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, ABC बाई 4R इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, कुछ होगा नहीं। डेल्टा इक्वल टू हाफ CB साइन ए है ना, साइन ए को रिप्लेस कर दो A बाई 2R से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ABC बाई 4R इक्वल टू डेल्टा। इतना क्लियर है? सर वो और एक फॉर्मूला था ना कि मतलब ट्रायंगल का सेंट्रॉइड उसके मतलब साइड्स के मिड पॉइंट्स का भी कुछ होता है मतलब, क्या साइड्स का जो मिड पॉइंट्स रहता है अगर उनसे भी एक ट्रायंगल बनाएंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और छोटे वाले ट्रायंगल का कुछ तो होता है ना, मतलब इन सेंटर पिडल या कुछ। पिडल पिडल ट्रायंगल, सेंटर वो सेंट्रोइड कॉमन होता है। पिडल ट्रायंगल। देखो क्या लगेगा, ये जो एसओटी के जो है ना बेसिक वाली चीज अपने सिलेबस वाले, वो मैंने सर्कल के होते होते एसओटी साथ में खत्म कर दूंगा। ठीक है, हाँ वो हो जाएगा। अभी सर्कल में है ना, उसमें ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। पहले इतना आज ही 4 फॉर्मूले हो, पहले याद तो करो इसको, लोग जो उसको याद करना है। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? फटाफट कॉपी सर। करिए। हो गया सर। सर एक पूछना था बोल। सर, एक्सेंटर्स अपने सिलेबस में नहीं है ना? क्यों नहीं है? या नहीं है, कौन जानता है क्या अंतर पड़ता है? देखो ये सब चीजें ना बहुत ग्रे एरिया होती हैं। ठीक है, सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, उसी में क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि इंसान रो देता है एग्जाम में। अगर ईमानदारी से बोलूं तो एक्सेंटर सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट पढ़ाते हैं, पढ़ाना पड़ता है। मैं कई बार नहीं पढ़ाता हूँ, कई बार किसी साल पढ़ाता हूँ, किसी साल नहीं पढ़ाता हूँ। रब करूँ इसको? हाँ सर। हाँ सर। अभी इस साल मैंने क्या किया 12th के बैच में कि उनका एओडी जो है ना कैलकुलस के बाद पढ़ाया, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एरिया और ये सब खत्म करने के बाद एओडी ले आया मैं। ठीक है, अभी एक और फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे। फॉर्मूला नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट काम है, प्रूफ है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो क्या है कि आपका ये क्या बन गया, क्या बन गया बताओ? इन सर्कल। इन सर्कल बन गया है ना। तो अगर इन सर्कल बन गया तो मेरा एम क्या है ना
टी ए निकालना, मतलब टी ए इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। चमक रहा है क्या निकालना चाहता हूं मैं? तो क्या क्या बराबर होगा बताओ? ये टी ए है ना, तो सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है ना। ये भी क्या है? टी ए है। ये क्या है? टीबी है। तो ये भी क्या है? टीबी है। ये क्या है? टीसी है। और ये क्या है? टीसी है। बोलो क्लियर है? हाँ। तो क्या दिया बताइए? टीए प्लस टीए प्लस टीसी प्लस टीसी प्लस टीबी प्लस टीबी, ये किसके बराबर हो जाएगा? पेरीमीटर। हाँ ए प्लस बी प्लस सी है ना। तो तुम्हारे पास क्या आ गया? टीए प्लस टीबी प्लस टीसी, कितना आ गया? एस आ गया, एस है ना। अब टीबी प्लस टीसी क्या है? ए ए। तो टीए कितना आ गया? एस माइनस ए। तो टीए कितना आ गया? एस माइनस ए। तो सिमेट्रिकली टीबी कितना आएगा? एस माइनस बी। टीसी कितना आएगा? एस माइनस सी। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हेलो, हो गया सर। ठीक है। अरे इतना क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। थर्ड चीज, इन सेंटर को वापस से याद करो, क्या होता है? इन सेंटर को वापस से याद करो, क्या होता है बताओ? एक ऐसा पॉइंट, जहाँ सारे ऑल्टीट्यूड्स मिलते बोलो हैं। बोलो, क्या? कौन था भाई ये रुद्र, तुम्हारी आवाज थी क्या? नहीं सर। किसकी आवाज थी ये? सर मैंने बोल दिया ऑल्टीट्यूड था मिला रहा था वो। सर अजत। हाँ भाई देख, ऐसा है, मुझे लग नहीं रहा है तुम लोग होमवर्क कर रहे हो, स्टेटस जो दिया था मैंने, ठीक है? नहीं सर वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रट लो, बोर्ड पे लिख लो, दीवार के सामने लिख लो, 4 पेज चिपका लो, दीवार पे लिख लो क्या होता है, ठीक है? इन सेंटर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट बताओ, एक ऐसा पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हाँ, एक ऐसा पॉइंट जो तीनों से इक्वल, Same distance. आर्म से इक्वल। इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है? सो माय क्वेश्चन इज, सेट द पोर्शन where a point P moves such that it is nearer
to side BC then side AB set the locus। ठीक है, अब ध्यान दो, कभी भी क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जी बतानी है, बोलो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुमको क्या करना है, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है। अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो। एक पॉइंट जो मतलब BC से ज्यादा नजदीक है AB के कंपेरेटिवली, BC से ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू AB, है ना। तो जब भी ये चीज आती है ना, नियरर, फर्दर, स्मॉलर, हाइयर, तो हमेशा पहले देखते हैं इक्वालिटी कब हो रही है। ये बात ध्यान रखोगे, कोई भी इनइक्वालिटी या क्वेश्चन रहता है लाइफ में, पहले क्या देखते हैं, वो चीज इक्वल कहां हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ P पॉइंट कहां पे होगा कि वो AB और BC से बराबर होगा, बोलो। इन सेंटर। इन सेंटर नहीं, AB और BC से बराबर होना है ना, तो कहां आएगा बताओ, बाइसेक्टर। अच्छा बाइसेक्टर पे हाँ होगा। हाँ ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ बी B ना, B AB एंड BC, है ना। तो यहां पे कोई भी पॉइंट, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, नियरर, फर्दर, हाइयर, लोअर, हर चीज भाड़ में गई। पहले क्या होता है, इक्वालिटी। पहले क्या होता है, इक्वालिटी। ठीक है, तो इक्वालिटी यहां पे है ना, यहां पे कोई भी पॉइंट लोगे, क्या क्या मालूम है, कोई भी पॉइंट लोगे क्या मालूम है बताओ, कि ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है, ये मालूम है कि नहीं मालूम है। हाँ सर। हाँ सर। अब क्या, अब क्वेश्चन क्या है, नियरर टू साइड BC, तो लोकस क्या आएगा बताओ, साइड BC से पास में है कंपेयर टू AB, तो लोकस क्या एंगल आएगा। बाइसेक्टर के नीचे वाला सारा एरिया। हाँ, एंगल बाइसेक्टर के नीचे वाला सारा एरिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मतलब ट्रायंगल, आंसर क्या होगा बताओ, आंसर इज ट्रायंगल, बोलो बे, BKC एक्सक्लूडिंग लाइन BK, एक्सक्लूडिंग लाइन BK। अरे क्लियर है क्या। तो अरे हाँ। ये, हाँ, कॉपी करो। कॉपी करो, सॉल्व करो।
अरे हो गया। सर वो ट्रायंगल BIC। हाँ पेन का रिफिल से परेशान पेन रिफिल दो ना यार। पेन कहाँ गया? तुम सारा पेन से कर देते हो आके यहाँ पे। ABC है ना, तो आपका ये BI है, ध्यान देना, है ना। तो कौन सा रीजन होगा जो कि BC से नियर होगा कंपेयर टू AB एंड AC? ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC एक्सक्लूडिंग साइड्स BI एंड IC। हाँ ये BIC होगा ना। ये बात चमकती है। हाँ अरे ये एरिया वाले क्वेश्चन चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे हैं बे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो एरिया वाले में ही। घर में छोटा बच्चा होना ही चाहिए। क्या है सब सामान गायब। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। Consider a square. Consider a square with vertex 1, 1, -1, 1, -1, -1, and 1, -1. ठीक है। Consider a square with vertex 1, 1, -1, -1, -1, -1, and 1, -1. Let S be the region consisting of all the points inside a square. Let S be the region consisting of all the points inside the square which are nearer to origin than to any edge. Which are nearer to origin than to any edge. Sir, let S be the. Let S be the region consisting of all the points inside the square which are nearer to origin than to any edge. Which are nearer to origin than to any edge. ठीक है। Sketch the region S. Sketch the region S. Sir, which are nearer to origin than any end, na? Then any edge. Edge. इसको रब करूं ना मैं? ठीक है। आप लोग को ये ग्राफ वाला सेक्शन हो गया है ना, ग्राफ ड्रॉ करने वाला? हाँ सर वो हो गया। हाँ
सर ये थर्ड वाले में GIF है ना वो बॉक्स में? हाँ क्वेश्चंस कॉपी कर लिए ना? क्वेश्चंस कॉपी कर लिए, रब करें? सर एक सेकंड सर। कब करें? हेलो
हाँ सर। रब करें? हाँ सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? वो अच्छा क्वेश्चन था, बोलो। 4 पॉइंट्स दिए है ना, 4 पॉइंट्स क्या दिए बताओ? 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, minus -1, -1, -1, हाँ -1, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करने से क्या बन जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर। अरे यार, इनको ज्वाइन करने से एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या है? 1, 1। फिर यहां से नीचे आ गए, यहां से लेफ्ट चले गए और यहां से नीचे आ गए। ओके फाइन। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन क्या बोला बताओ? A, B, C, D। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला बोलो? Region F such that it is nearer to origin than any other edge. Than any other edge, है ना? तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो बोल रहा है कि नियर टू एनी एज देन ओरिजिन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है अब तो ऐसा नहीं, देखो अपने पास वो जो पॉइंट P है उसका कहां से डिस्टेंस मेजर करना है? चारों साइड से और ओरिजिन से। और हम लोग को कौन सा लेना है? ओरिजिन के पास वाला, जो ओरिजिन के पास हो। तो 4 साइड से डिस्टेंस एक बार में कंसीडर करना लॉजिकली फिजिबल है क्या? तो सोचिए थोड़ा सा। तो अगर मान लो मैं ये सोच रहा हूं कि अच्छा साइड से इक्वलिटी कब होगी? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो चारों साइड से इक्वल है? ओरिजिन है जी, है ना? ध्यान देना, ओरिजिन है। ओके, चारों से इक्वल है। अब मैं ओरिजिन से इस साइड शिफ्ट किया, ओरिजिन से मैं इस साइड शिफ्ट किया, इधर को शिफ्ट किया, तो ये जो पॉइंट है इसके बारे में बताओ कुछ। हाँ बोलो। तो अपन ओरिजिन पे आ गए। अब मान लो इस पॉइंट P को, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो P1 पॉइंट, P पॉइंट मार्क किया है, ध्यान देना मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। ये P पॉइंट के बारे में क्या क्या कमेंट कर सकते हो? हाफ कमा ये हाफ P से पॉइंट जो है किससे किस, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस होगा, दोनों साइड से और ओरिजिन से। हाफ कम हाफ नहीं, इससे इक्वल है ना, ये मानते हो? हाँ। लेकिन हाँ। इन दोनों से दूर हो गया ना? हाँ। ये तो मानते हो ना कि ये जो पॉइंट है ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन इन दोनों से दूर हो गया ना? मेरा पॉइंट P कैसा होना चाहिए था? मेरा पॉइंट P कैसा होना चाहिए था कि चारों साइड से जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, उससे भी कम डिस्टेंस किससे हो? ओरिजिन से। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो P पॉइंट था उसका चारों से जो डिस्टेंस आता, उसमें जो सबसे कम डिस्टेंस होता वो ओरिजिन के उससे डिस्टेंस से भी से बड़ा होना चाहिए। ये बात चमकती है क्या कि ये जो P पॉइंट है इसका चारों साइड डिस्टेंस आएगा, तो और हमको ओरिजिन से सबसे क्लोजेस्ट करना है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा चारों में से उससे भी क्लोजेस्ट होना पड़ेगा ना ओरिजिन से। ये बात चमकती है। तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूं? मैं पहले ऐसा रीजन निकाल रहा हूं जहां पे जो पॉइंट है वो बाकी 3 साइड के कंपैरिजन में चौथे साइड से नियरेस्ट है। आपको चमका मेरा लॉजिक क्या है?
मैं पहले क्या ढूंढ रहा हूँ, ये क्लियर है व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड फर्स्ट? हाँ सर। I will try to find first the region where the point P is nearer to one side compared to the other three sides. Once I do that, then I will go with the origin वाला फंडा। ये बात चमकती है? ओके, तो ये जो P पॉइंट है ये इससे इक्वल है, इससे दूर है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब मैं P को अंदर लाया, ये P प्राइम। अब बताओ, अब ये P पॉइंट कैसा है? सिर्फ AB से पास में है, बाकी सबसे थोड़ा दूर। सिर्फ ए, हाँ। अब ये जो मतलब, और ये किस रीजन तक ये बात करोगे, कहां से कहां तक? इस पूरे रीजन में ना, AOB। हाँ। इस पूरे रीजन की खासियत क्या रहेगी कि यहाँ पे जो P डैश पॉइंट होगा, P डैश इज, बोलो, नियरेस्ट टू AB, देन AD, DC एंड BC। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं किसको पकड़ूंगा? अब मैं क्या फंसाऊंगा? इसको लूंगा H, K, ओके। और अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा? H² प्लस K²। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या? 1 minus H। हाँ, 1 माइनस H का होल स्क्वायर। क्योंकि बाकी तीनों से तो डिस्टेंस हो चुका है ना, अब जो सबसे छोटा वाला है उससे ही छोटा करना है ना, ये बात चमकती है? तो क्या आ गया बताओ? H², अरे यार एक पेन तो चल जाएगा 2 मिनट के लिए। H² प्लस K² लेस देन इक्वल टू, बोलो, 1 प्लस H² माइनस 2H। अरे ये क्लियर है क्या? तो क्या आ गया बताओ? अब जो लोग थोड़ा सा 12th में अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये फील आ रहा होगा कि क्या लोकस आया है। फील आ रहा है क्या लोकस आया? हाँ सर, पैराबोला। तो आपको, अगर आपने थोड़ा सा 12th में, ईमानदारी 11th में पढ़ा है ध्यान से, अगर नहीं भी पढ़ा, अंतर नहीं पड़ता, आपको ये तो फील आनी चाहिए थोड़ा सा कि पैराबोला की फॉर्म हो सकती है ना? तो अब ये वाला जो पैराबोला का सेक्शन है ये कहां पे है? ये इस वाले ट्रायंगल एरिया में है ना। कौन सा ये पैराबोला कैसा होगा बताओ? अगर आपको पैराबोला निकालना नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए अगर आता है तो वर्टेक्स कितना है बताओ? 0.5 है। हाँ, 0.5 और ये उल्टा खुल रहा है, और ये उल्टा खुल रहा है। ये बात चमकती है क्या? तो कौन सा रीजन आ जाएगा? ये रीजन आएगा ना इस वाले क्वाड्रेंट में, है ना? अभी सिमेट्री क्या कहती है? हर क्वाड्रेंट में ऐसे, हर क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर, यहाँ वाला इक्वेशन कैसा हो जाएगा? y² लेस देन 2x प्लस हाफ। ऐसा चमक रहा है ना क्या होगा? हाँ सर। आप चाहो तो निकाल लेना एरिया, बट जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप जरूरत क्यों नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से मेरा निकालने का आवश्यकता नहीं है। ऐसा रीजन आएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? अब देखो ये जो किया ना, ये एल्जेब्रिकली था। अब जिसको बिल्कुल कोनिक्स अच्छे से आता है वो इसी स्टेप पे सोच सकता है कि मेरे को P डैश पॉइंट खोजने का है जो कि लाइन से और ओरिजिन से, अगेन मुझे क्या चाहिए? इसको इससे और इससे बराबर करना है ना। व्हाट डू यू वांट? यू वांट OP डैश टू बी लेसर देन P डैश M ना? नहीं समझे? तुम क्या चाहते हो कि P डैश का डिस्टेंस ओरिजिन से कम हो कंपेयर टू P डैश का डिस्टेंस AB से। यस और नो? हाँ सर। तो अब, हाँ, तो मैंने क्या सिखाया आपको? कभी भी इनइक्वालिटी की बात होती है तो हम इनइक्वालिटी सोचते नहीं है ना, हम क्या सोचेंगे? इक्वालिटी। अब P डैश जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस एक पॉइंट से और एक लाइन से बराबर हो, ऐसा कब होता है? कोई पॉइंट पैराबोला ही होगा। हाँ, कोई मूविंग पॉइंट जिसका डिस्टेंस एक पॉइंट से और एक लाइन से इक्वल हो जाए, ये कब होगा? पैराबोला होगा। हाँ। तो हमको क्या चाहिए? लेस देन चाहिए ना। इसका मतलब पैराबोला का इनसाइड का रीजन वही तो आया। ये बात चमकती है क्या? तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नियरर है, मैक्सिमम है, हायर है, मिनिमम है, आप मत चिंता करो। आप हमेशा पहले क्या टारगेट करो? इक्वालिटी। इक्वालिटी कहां हो रही है? Always think for equality. Once you are clear with equality, all the puzzle pieces will fall in the shape. इतना क्लियर है क्या? हाँ सर।
सर वो अरे एक बार इतना clear बताइए है? ना, 1 माइनस बोल। एच होल पर कैसे लिखा आपने, वो क्या, वो कौन सा? अरे नहीं सॉरी, मैंने एक साथ डबल सॉरी, ये डिस्टेंस तो ये था ना 1 माइनस एच। अच्छा हाँ अरे भावा, इसका डिस्टेंस यहाँ से निकाल नहीं लेगा, ये लाइन तेरी 1 की है, हाइट तो तेरी के ही रहेगी ना, लगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला। समझा सर। मैंने गलत किया था, मैंने स्क्वायर कर दिया था, गलती ध्यान नहीं लिखा था। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? तो हाँ आप सर। आज क्लास में क्या सीखे कि कोई भी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में नियरर, हायर, फर्दर, मैक्सिमम, मिनिमम हमको मतलब नहीं है, हमें पहले क्या ढूंढना है, ऐसा रीजन जहां पे वो इक्वालिटी हो रही हो। ये बात दिमाग में रख सकते हो क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। कॉपी करो। 5 और ग्राफ्स है ना, वो अपन शाम को 6 बजे मिलेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सर शाम को सिर्फ शीट डिस्कस होगा ना, एक्सरसाइज 1 और 2, या फिर सिर्फ सी पहले? डिस्कस होगा, और जो 5 क्वेश्चन छूट गया है ना वो कर लेंगे। हाँ ठीक है। इसको कॉपी कर लो अच्छे से। कर लिए ना, ठीक है? हाँ कर सर। रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? चलो शाम को मिलते हैं।